हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एच सी वर्मा सर जी का किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का जो एक्सरसाइज है उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं। इस चैप्टर में बेसिकली जैसा कि नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इसके हिसाब से इसमें फिजिक्स के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का मैथमेटिक्स के साथ रिलेशनशिप क्या है, यूनिट्स के बारे में बताया गया है, डायमेंशंस के बारे में बताया गया है, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बताया गया है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बेसिक जो चीजें होती हैं फिजिक्स को पढ़ने के लिए, तो शुरुआती रूप में इस चैप्टर में उसको बताया गया है। ठीक है, तो अगर इस बुक के हिसाब से देखें तो दो लाइनें जो है बहुत अच्छी हैं, जैसे कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं कि जो नेचर है, जैसे कि अगर आपसे पूछे कि बताओ जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व करता है, ठीक है, इसको आप एक लॉ के थ्रू समझाइए। ठीक है, या फिर आपको बोले कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करते हैं, वो कौन सा लॉ है जो उसको घुमाता है। या फिर आपको बोले कि जो एप्पल है, अगर पेड़ से टूटता है तो ग्राउंड पर ही नीचे ही क्यों गिरता है, अर्थ पर। ठीक है, तो अगर इन सब को एक्सप्लेन करना है तो आप एक लॉ जो दिया गया है ग्रेविटेशनल लॉ, उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फिजिक्स का ही लॉ है ग्रेविटेशनल लॉ, यहां पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स क्या है, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आता है तो आप फिजिक्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, मेनली इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, इन सब का अगर ज्ञान आपको अच्छे से है तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम तामेश्वर साहू है और इस चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल